नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेंजिंग मार्केट के बारे में कि रेंजिंग मार्केट क्या होती है। उससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि मार्केट ट्रेंड क्या होता है, ठीक है ना। तो मार्केट ट्रेंड के साथ साथ रेंजिंग मार्केट ये भी एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मार्केट की कंडीशन है, जिसमें मार्केट जो है ना एक रेंज में चलती है। तो हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो रेंजिंग मार्केट आखिर होती क्या है। ए रेंजिंग मार्केट इज कैटेगराइज्ड बाय प्राइस मूविंग साइडवे बिटवीन ए सर्टेन हाई प्राइस एंड लो प्राइस। तो इसके अंदर क्या होगा ना कि भाई मार्केट के अंदर जो है ना मूव तो करेगा मार्केट के अंदर शेयर का जो प्राइस, लेकिन एक रेंज में। यानी कि उसमें एक सर्टेन हाई प्राइस होगा और एक लो प्राइस। अगर आप हाई और लो पे दो लाइनें खींच दें तो प्राइस जो है ना उन दो लाइनों के बीच में अपना जो है वो मूव करेगा। वो हम एग्जांपल से सीखेंगे। ये तो एक डेफिनेशन है कि भाई इस रेंजिंग मार्केट या साइडवे मार्केट क्या होती है, ठीक है ना। जैसे ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक प्राइस है जो स्टॉक का, मतलब और ये जो है ना एक अपना हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, लेकिन उसके बाद अचानक से क्या होगा ना, ये रुक जाएगा इसी हायर हाई पे। अब ये इस प्रीवियस हायर हाई को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, फिर वहीं से नीचे चला जाएगा। और अपने जो लो बनाया हुआ था ना इसने, उस लो को भी नहीं क्रॉस कर पा रहा, ठीक है। तो ये जो है प्राइस एक अपने लो और हाई के ऊपर रुक गया है। इन बिटवीन जरूरी नहीं है कि हर बार उसी प्राइस पे जाए, वो मतलब बीच में से भी कभी भी नीचे जा सकता है प्राइस जो है ना। लेकिन वो प्राइस जो उसका लोज और जो हाईज है उसके बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो एक तरह से प्राइस क्या करेगा ना, रेंज बना लेगा अपनी। उस रेंज को वो क्रॉस नहीं कर पा रहा, इसीलिए इसको बोल देते हैं हम रेंजिंग मार्केट या साइडवे मार्केट, ठीक है। तो ये जैसे दो प्राइस की लाइनें हैं, एक हायर प्राइस एक लोअर प्राइस, और बार बार प्राइस इन्हीं दो प्राइस पॉइंट को टच करके ऊपर नीचे होता है। तो ये जो होती है हमारी रेंजिंग मार्केट होती है। इसको हम आगे डिटेल में जब एग्जांपल से समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखो आप, ये गोल्ड और यूएस डॉलर का एक वन डे का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये गोल्ड का प्राइस पहले अप ट्रेंड में था, जो ऊपर की तरफ जा रहा था। हमने देखा एक बड़ा ब्रेकआउट है इसमें। लेकिन ऊपर जाने के बाद ये इन दो लाइनों में या इन दो प्राइस पॉइंट में एक तरह से इसका प्राइस फंस गया है। जब ये इस हायर प्राइस पॉइंट पे जाता है ना, वहां पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं। सेलर एक्टिव होंगे तो क्या करेंगे, वो सेल करेंगे तो प्राइस नीचे आएगा। फिर नीचे जैसे ही आता बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर ऊपर जाता सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जो प्राइस है ना वो बायर्स एंड सेलर्स के बीच में फंस जाता है। यानी कि जो सेलर्स हैं वो उस प्राइस को ऊपर नहीं जाने देते इस प्राइस पॉइंट से, और जो बायर्स हैं वो उसको नीचे नहीं जाने देते इस प्राइस पॉइंट से। तो जो प्राइस है वो इन दोनों प्राइस पॉइंट्स पे कोई भी स्टॉक है वो फंस जाता है। बार बार बायर्स उसको ऊपर धकेल देते हैं, सेलर्स उसको नीचे नीचे ले आते हैं। तो ऐसे करके प्राइस इन दो प्राइस पॉइंट पे जो है किसी स्टॉक का या किसी भी, इस एग्जांपल में गोल्ड का प्राइस हमारा अटक गया है, तो ये रेंजिंग मार्केट होती है। एक और एग्जांपल देखो, ये ब्रिटिश पाउंड और स्विस फ्रैंक का एक चार्ट है वन डे का, ठीक है ना, ट्रेडिंग व्यू से लिया हुआ। अब इसमें देखो ये प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, उसने एक हायर एक एक हायर हाई तो नहीं कह सकते, लोअर हाई बनाया। लेकिन उसके बाद वो जो अपना लोअर हाई और जो नीचे हायर लो दोनों के बीच में प्राइस जो है ना एक फंस गया है। यानी कि एक अपर प्राइस पॉइंट जहाँ पे सेलर एक्टिव है और एक लोअर प्राइस पॉइंट है जहाँ बायर्स एक्टिव है। तो इन दोनों के बीच में प्राइस बार बार मूव हो रहा है, बार बार वो नीचे आता है तो बायर्स उसको बाय कर लेते हैं, फिर ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये एक रेंजिंग मार्केट का एग्जांपल है। लेकिन प्राइस हमेशा ऐसे रेंजिंग मार्केट में तो रहेगा नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि प्राइस हमेशा ऐसे साइड वे में ही चलता रहे। कभी ना कभी तो एक ऐसा टाइम आएगा जब प्राइस अपने इस रेंज को ब्रेक कर देगा। तो वो ही होती है रेंज की टर्मिनेशन, जिसको रेंजिंग टर्मिनेशन भी हम बोल देते हैं। तो वो कैसे होती है हम अभी थोड़ा सा उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है ट्रेडर के लिए, क्योंकि जब ऐसे रेंज ब्रेक होती है ना तो वो ब्रेकआउट काफी बड़ा होता है, वहीं पे मोटा प्रॉफिट होता है। तो हमें हमेशा
उसी टाइम पे हमारी ट्रेड को ऐसे ही प्लान करना चाहिए कि जब ब्रेकआउट आए तो हम उसमें ट्रेड में इंटर हो जाएं और वहां से प्रॉफिट बना के बाहर निकल जाएं। तो वो भी हम आगे डिटेल में वीडियो में समझेंगे, लेकिन अभी हम टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम रेंजिंग मार्केट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि रेंजिंग मार्केट काम कैसे करती है। ठीक है, तो एक क्लियर ब्रेक ऑफ आइदर हायर प्राइस और लोअर प्राइस। तो ब्रेकआउट का मतलब हायर प्राइस में टूटा है और ब्रेक डाउन का मतलब लोअर प्राइस। यानी कि एक क्लियर ब्रेकडाउन, जब भी कोई रेंज में मार्केट चल रही हो और एक उसका जो जो प्राइस पॉइंट है हाई प्राइस और लो प्राइस वाली, वो आइदर वे ऊपर से भी टूट सकता है नीचे से भी, जहां से भी टूटेगा हम उसको बोलेंगे कि इसने रेंज को टर्मिनेट कर दिया। अब अगर वो हायर साइड में वो जो रेंज ब्रेक होती है तो उसको बोलेंगे ब्रेकआउट, अगर वो लोअर साइड में रेंज ब्रेक होती है तो उसको होता है ब्रेक डाउन। ये ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन टर्मिनोलॉजी आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे जब भी आपको इसी की ट्रेडिंग वीडियो देखते हो, तो हम आज उसी टर्मिनोलॉजी को अच्छे से आपको समझाने वाले हैं कि कैसे ये ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन होता है। तो ये एग्जांपल देखो, ये एक प्राइस है जो इस दो लाइनों के बीच में फंसा हुआ है, लेकिन इसने अचानक से अपनी जो हायर जो प्राइस पॉइंट है ना उसको ब्रेक कर दिया इस जगह पे। तो ये हायर हाई बनाया एक नया, ठीक है, और फिर उसने लो हायर लो बना के ऊपर की तरफ चला गया, तो ये ब्रेक आउट है। अब ब्रेक डाउन कैसे होगा वो भी देखो। ब्रेक डाउन में ये साइड में चल रहा है और उसने अपने जो नीचे लोअर प्राइस है उसको ब्रेक किया, वो ब्रेक करके एक नया उसने लोअर लो बनाया और फिर लोअर हाई के बाद में वो मार्केट जो है फिर से डाउनवर्ड ट्रेंड में नीचे की तरफ चलने लगे। तो ऐसे ये रेंजिंग मार्केट के अंदर हमारा टर्मिनेशन होता है। ठीक है ना, तो अब हम इसको ब्रेकआउट कैसे होता है इसको एक रियल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये एक ब्रिटिश पाउंड और स्विस फ्रैंक का चार्ट है। ठीक है, ये वनडे का चार्ट है। आप देखो इसमें प्राइस जो है ना इन दो प्राइस पॉइंट से, एक अपर प्राइस पॉइंट एक लोअर प्राइस पॉइंट पे बार बार घूम रहा है। कभी उसमें ऊपर जाता है तो सेलर एक्टिव हो जाते हैं, नीचे बायर, और वो प्राइस वहीं रहता है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जो है ना बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए और उन्होंने ये प्राइस पॉइंट जो है एक तरह से ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, वो ब्रेकआउट होने के बाद ये प्राइस और ऊपर की तरफ जाने लग गया। तो एक तरह से ये अप ट्रेंड की शुरुआत हो गई, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे ये ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं ब्रेकआउट और ये रेंज यहाँ पे टर्मिनेट हो गई। ठीक है ना, तो रेंज ऐसे टर्मिनेट होती है। अब इसी को एक और एग्जांपल से हम देखते हैं कि कैसे टर्मिनेट हो रही है रेंज अप ट्रेंड में। अब ये यहाँ पे साइड में मार्केट का एक एग्जांपल है न्यूजीलैंड डॉलर और यूएस डॉलर का। यहाँ पे देखो ये प्राइस जो था ना पहले डाउन ट्रेंड में था, फिर ये कंसोलिडेट हुआ। यहाँ पे देखो एक रेंज में प्राइस है ना, अपर प्राइस और लोअर प्राइस की रेंज में प्राइस चल रहा था। फिर वहां पे बायर सेलर्स एक्टिव थे, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए और यहाँ पे उन्होंने दे दिया एक ब्रेकआउट। जब यहाँ पे उन्होंने ब्रेकआउट दे दिया तो उससे ये रेंज जो है मार्केट वो टर्मिनेट हो गई और यहाँ पे मार्केट का एक तरह से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं रेंजिंग मार्केट का टर्मिनेशन, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि डाउनवर्ड टर्मिनेशन कैसे होता है ना। अभी तक हमने अपवर्ड टर्मिनेशन या जिसको ब्रेकआउट बोलते हैं, अब हम डाउनवर्ड टर्मिनेशन जिसको ब्रेक डाउन बोलते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये बायर्स और सेलर्स काफी एक्टिव है। ठीक है ना, एक रेंज में घुमा रहे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए और उन्होंने प्राइस को ब्रेक डाउन कर दिया। तो जैसे ये ब्रेक डाउन किया यहाँ पे ये रेंज जो है वो टर्मिनेट हो गई और देखो प्राइस जो है ना फिर से डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ चलने लग गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, यह है यूएस डॉलर जापानी येन का 15 मिनट का चार्ट। इसमें देखो ये जो डॉलर है ये पहले डाउनवर्ड मूवमेंट पे था, लेकिन फिर एक रेंज में इसका प्राइस फंस गया। यहाँ पे एक अपर प्राइस और एक लोअर प्राइस, इन दोनों प्राइसों के प्राइसेस के बीच में जो है वो रेंज कर रहा था प्राइस। बायर्स और सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो आप यहाँ पे फेक ब्रेकआउट भी कई बार हो जाता है, इसके भी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो ये कोशिश जरूर की यहाँ पे बायर्स ने ऊपर करने की प्राइस को, लेकिन सेलर्स यहाँ पे कंसोलिडेट हुए और उन्होंने फिर से प्राइस को नीचे की तरफ धकेल दिया। तो ये ब्रेकआउट यहाँ नहीं हुआ। ऐसे ही फिर बायर सेलर्स इसको
रेंज में रखे रहे। यहाँ पे सेलर्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए और यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट इस रेंज का हो गया, ठीक है ना। और ये पूरी की पूरी रेंज टर्मिनेट हमारी हो गई, ठीक है। और एक नई डाउनवर्ड मूवमेंट की स्टार्ट हो गई। तो ऐसे जो है ना, ये जो रेंजिंग मार्केट या साइड वे मार्केट होता है वो एक तरह से उसकी रेंज टर्मिनेट होती है। तो इसमें हमने रेंजिंग मार्केट, साइड वे मार्केट के बारे में डिटेल से पढ़ा है। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता आपको रेंजिंग मार्केट के बारे में कुछ और ज्यादा जानने की जरूरत है, ये पर्याप्त था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चोपी मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखना कि भाई चोपी मार्केट कैसे, हमें चोपी मार्केट से बच के रहना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट बहुत होने वाला है वीडियो, उसको आपने जरूर से देखना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और तब तक के लिए, जब तक मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, आपको कहने वाला हूं मैं बाय बाय।